हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका अड्डा। दोस्तों, आज हम जिस विषय और जिस टॉपिक के साथ आए हैं वह रेलवे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है हमारा मैथमेटिक्स और आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है टाइम एंड वर्क से। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। वर्क दोस्तों, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? समय और या एवं कार्य। दोस्तों, इस टॉपिक से सभी परिचित होंगे, सभी जानते होंगे इसके बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के टाइप वन को। टाइप वन को दोस्तों, टाइप वन क्या है, कैसे है, उसको समझने से पहले समझना होगा कि इसमें क्या क्या जानना है। तो चलिए दोस्तों, कुछ बेसिक बातों से हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से ही जानते होंगे, सभी जानते होंगे, जिस भी जगह से होंगे वो सभी जानते होंगे कि चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर वो होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, ये सभी बच्चे बच्चे जानते हैं और आप सभी बिल्कुल भी जानते होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको याद ये नहीं रखना, इस दूरी को आप क्या करें, काट दें। आपको याद यहाँ रखना है कि कार्य बटे समय। समय, बस यहाँ पर 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत है। हम जानते थे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इस टॉपिक में मुझे जानना है कि दूरी की जगह कार्य, यानी कार्य बटे समय। अगर आप इस पूरे के पूरे फॉर्मूला को याद रख लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका टॉपिक क्लियर है। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग मात्र इसी फॉर्मूला को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अगर मैं कहूँ कि यहाँ चाल बराबर कार्य बटे समय हो गया, कार्य बटे समय हो गया, तो अब किसी भी कार्य की बात करूं तो कार्य आप निकाल सकते हैं, समय की बात करूं तो समय निकाल सकते हैं। सभी तरह का यहाँ से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूला को एक सवाल के माध्यम से आपका डॉट क्लियर करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका सवाल कुछ इस प्रकार हो कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, ये सवाल नहीं बल्कि एक आपके लिए समझ लीजिए कि सभी डॉट को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। तो सवाल के साथ साथ सभी तरह के यहाँ पे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, सवाल है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि ए जो है वो 10 दिन में इस काम को समाप्त कर देता है, ठीक है। बी की बात करूं तो बी जो है इस काम को 15 दिन में समाप्त कर देता। इस पहले सवाल को हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसके बाद जो भी सवाल होगा इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप इस सभी चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो शॉर्ट में हम लोग निकलने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहला सवाल है, इसीलिए मुझे इस पर पूरा का पूरा डिटेल से जाना होगा। तो दोस्तों, सवाल में कहा था कि ए जो है 10 दिन में इस कार्य को करता है और बी जो है किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो दोस्तों, ये जो है वो है समय। क्या है? समय है, यानी कि ए के द्वारा 10 दिन में जो किया गया कार्य है वो है इसका समय, और बी के द्वारा जो 15 दिन में किया गया कार्य है वो है उसका भी समय। दोस्तों, अभी हम लोग जो है इस दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर हम 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 30। 30 ये जो एलसीएम निकला है दोस्तों, ये है एलसीएम। ध्यान देंगे, ये क्या है, एलसीएम है। ये जो एलसीएम निकला है वो हमारा हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया? टोटल वर्क। और टोटल वर्क हो गया। दोस्तों, एलसीएम क्या हो जाता है? हमारा टोटल वर्क। यहाँ 10 दिन समय है, टोटल वर्क 30 दिन, यानी 10 दिन में जो टोटल काम था 30 काम हुआ है। तो उस अनुसार से 10 दिए 30, यानी कि 3 के चाल से चला होगा बंदा, तब जा कर के यह 10 दिन में 30 कार्य को निपटा दिया। उसी तरह 15 दूनी 30, यानी कि 2 के चाल से यह आपका क्या हो जाएगा, चाल।
यानी कह सकते हैं कि 2 के चाल से अगर 15 दिन कोई व्यक्ति काम करता है तो वह टोटल 30 काम कर सकता है। तो यहाँ पर बस समझने की बात है, समय आपका 10 दिन, समय आपका 15 दिन, और टोटल वर्क एलसीएम के माध्यम से निकाल लिए कि 30 दिन जो है वो आपका टोटल वर्क हो गया। तो 3 के चाल से अगर 10 दिन तक बंदा काम करे तो 30 काम को पूरा करेगा, और 2 के चाल से अगर बंदा काम करे तो वह पूरे यानी 30 काम को 15 दिन में पूरा करेगा। दोस्तों यहाँ जो है वो आपका टोटल चाल जो है वो हो जाएगा 5। टोटल चाल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों अगर एक साथ मिल के काम करें तो 5 के चाल से किसी भी काम को करेंगे। ध्यान यहाँ पर ये देंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो होगा वो पूरा का पूरा काम होना चाहिए, काम पूरे दिनों में होना चाहिए। अगर मान लीजिए आधा अधूरा कहीं भी हो तो वह काम नहीं होगा। तो फॉर्मूला आपको क्या लगाना है? आपको निकालना है समय। मान लीजिए आपको समय लगाना, तो समय के फॉर्मूला लगाएंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा? अगर इस फॉर्मूले से देखूं तो समय बराबर हो जाएगा कार्य बट्टे चाल। कार्य बट्टे चाल। कार्य आपका कितना है? टोटल वर्क यानी टोटल काम जो है वो 30 है, और जो टोटल चाल है वो कितना है? 5। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका कितना निकल के आ जाएगा? 6 दिन। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि आपका जो है ये 6 दिन में ये दोनों मिल करके इस काम को क्या करेंगे? कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर भी 6 दिन हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। दोस्तों अब हम जो है इस पूरे जो सवाल यानी टॉपिक आएंगे उसमें इतना ज़्यादा डिटेल नहीं करें, बस समझते हुए कुछ व्यू को चलते जाएंगे। चलिए देखिए, जैसा कि आप अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि अगला प्रश्न है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटा, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ कहा गया कि ए जो है, ए एक कार्य को 6 दिन में करता है, बी जो है वो 4 दिन में करता है, सी जो है वो 12 दिन में करता है। दोस्तों इस सभी का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? इसका 12। 12 जो निकला वो टोटल काम निकला, और ये सभी का क्या है? काम है, दिन है। ये सभी का क्या है? समय है। जो काम का समय है वो ये है, और टोटल वर्क जो है ये हो गया एलसीएम जो हम लोग निकालें। अब जो हम लोग यहाँ पर 6 से भाग करेंगे 12 में तो 2, 6 दूनी 12, 4 से करेंगे 4 तिया 12, और 12 से करेंगे 12 कम 12। यह जो निकला ए का चाल 2, बी का चाल 3, सी का चाल 1। तो दोस्तों यहाँ अगर मैं बात करूँ तीनों की चाल, तो तीनों का चाल 3, 2, 5, 1, 6 हो जाए, 6 हो जाएगा। हमें कह रहा है कि तीनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी। तो दोस्तों टोटल काम कितना है? 12, और तीनों मिल के कितने की चाल से कर रहे हैं? तो 6 के चाल से भाग दे दीजिए, हो गया 2 घंटे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 घंटे। आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में? 5 दिन में करता है। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो है वो कितना? 5 दिन में करता है। व्यक्ति अपने पुत्र के साथ, चलिए बहुत बढ़िया, व्यक्ति अपने पुत्र के साथ, व्यक्ति के साथ पुत्र मिल जाए तो वह काम को 3 दिन में कर लेता। चलिए दोस्तों इस दोनों का एलसीएम करते हैं। एलसीएम हो जाएगा 15, 15 है तो इसकी चाल 5 तिये 15, 3 5 15। तो यहाँ इसका चाल जो हो जाएगा वो 3 और 5 हो जाएगा। दोस्तों हमें निकालना है पुत्र का, तो पुत्र का जो है वो चाल देख लेते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पर कि व्यक्ति और उसके पुत्र का जो चाल है वो 5, और व्यक्ति का अकेला 3 है। तो अगर ये व्यक्ति 3 है और ये 5 है तो इसका अर्थ है 5 में से 3 जाएगा तो उसके पुत्र का चाल निकलेगा यानी 2। तो पुत्र का चाल कितना निकला? 2। अब पुत्र जो है कितने दिन में काम करेगा अकेला? टोटल काम कितना है? 15। पुत्र जो है अकेला चाल कितना है? 2। तो हो गया आपका 7/1/2 3। आपका आंसर यही। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, बड़े ही आसान है, बस टॉपिक को समझना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप
देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेली कितने दिन में पूरा करेगी। चलिए सिंपल सा है दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक पुरुष को हम यहाँ पी से डिनोट कर लेते हैं। एक पुरुष है, एक महिला है और एक लड़का को एल से कर लेते हैं। ये जो है तीनों मिलके एक काम को 3 दिन में कर लेता है। फिर कह रहा है कि पुरुष जो है उस काम को अकेले करता है 6 दिन और उसके बाद कह रहा है कि लड़का जो है अकेले उस काम को करता है 18 दिन। चलिए इस तीनों का क्या कर लेते हैं, एलसीएम आपका हो जाएगा 18। चलिए दोस्तों हम आशा करके ये चलते हैं कि आपको एलसीएम आता होगा और बहुत ही अच्छे से आता होगा। चलिए 3 से करते हैं भाग, 3 छके 18, 6 से करते हैं 6 तिये 18 और 18 से करेंगे एक बार में 18। चलिए देखिए हमको किसका निकालना, हमको निकालना है महिला का, पूछ रहा है महिला का। तो यहाँ पर आप देखिए लड़का और पुरुष और लड़का अगर इस तीनों में से निकाल दिया जाए, अगर इस 6 में से पुरुष का और लड़का का चाल निकाल दिया जाए तो दोनों मिला करके कितना हो जाता है 4। अगर 6 में से ये 4 निकाल दें तो सिर्फ महिला का बचेगा। पुरुष और लड़का का चाल अगर तीनों के चाल में से निकाल दिया जाए तो महिला का चाल बचेगा। तो महिला का चाल आ गया 2 और महिला का चाल पूछ रहा है कि महिला अकेले इस पूरे कार्य को कितने दिन में, तो पूरा कार्य आपका है 18 और महिला का जो चाल है वो है 2, तो यानी कि 9 दिन में ये महिला अकेले इस कार्य को पूरा करे। आपका आंसर हो गया कितना, 9 दिन। बड़ी ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम किसी कार्य का तिहाई भाग 3 दिन में तथा श्याम उसका 1/4 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने समय में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा इसमें क्या आ गया कि थोड़ा सा चेंज, ये यहाँ पर भाग की बात आएगी। हमने यहाँ पर आगे ऊपर बात करा था कि जब भी यहाँ समय आना है तो वो पूरा का पूरा आएगा, आधा अधूरा आएगा नहीं, भाग नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों अगर भाग नहीं आए, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई व्यक्ति आधा काम 5 दिन में कर लेता, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है आधा काम यानी 1/2 काम अगर 5 दिन में करता है तो वो पूरा काम कितना दिन में करेगा, यानी एक काम कितना दिन में करेगा। तो इसमें आप सेंस लगाओ, अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो कहोगे 10 दिन। अगर आधा 5 दिन में करता है तो पूरा 10 दिन में करेगा। कैसे पता चला, देखिए अगर हम 5 में इस भाग को उल्टा करके गुना करते हैं, अगर 1/2 है उसे 2/1 कर दें तो वो टोटल 10 दिन आ जाता है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ कहें कि राम जो है, राम किसी कार्य को जो है 3 दिन में कर ले, अगर मैं कहूँ कि राम जो है 1/3 भाग 3 दिन में करता है, तो 1/3 भाग अगर 3 दिन में करता है, इसका अर्थ है कि अगर उसके भाग को उल्टा करके यहाँ पर गुना कर दें तो उसके पूरे दिन का आ जाएगा। तो 3 तिये 9, यानी कि वो राम जो है पूरा काम 9 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब आता हूँ श्याम के पास। श्याम कह रहा है कि श्याम जो है 1/4 4 दिन में करता है। अगर मैं उसके 1/4 को यानी 1/4 को उल्टा के गुना करूँ, 4/1 कर दूँ तो उसका पूरा दिन का काम निकलेगा, 4 चौके 16, यानी कि वह पूरा काम 16 दिन में करेगा और राम पूरा काम 9 दिन में करेगा। चलिए अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 144 यानी 144 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसका भाग करेंगे तो 16 बार में आएगा, इसका भाग करेंगे तो ये 9 बार में आएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 16 9 25। अब कह रहा है कि राम और श्याम इस काम को दोनों मिल के करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो राम प्लस श्याम बराबर टोटल काम है 144 और दोनों मिल के जो है 25 के चाल से चल रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो 25 125 19 हो गया 144/25, इतना दिन में कार्य करेगा, इतना दिन में वो इस कार्य को कर लेगा। तो आपका ये आंसर हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों, हाँ उम्मीद करते हैं कि आप इस सभी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि ए का कार्य 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा
सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर पूछ रहा है। तो यहाँ पर है कि कह रहा है कि ए जो है 5 दिन में कितना करता है, 1/2। अगर इसको हम क्या करें, उल्टा दें, यानी 2/1 से करेंगे तो पता चलेगा कि ये पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो 5 दूनी 10 दिन में पूरा काम कर देगा। बी जो है कह रहा है बी 9 दिन में करता है 3/5। तो इसको उल्टा करके यानी 5/3 से गुना कर दें तो पता चलेगा कि ये पूरा कितने दिन में काम करता है। 3 तिया 9, 5 तिया 15 दिन में। सी जो है वो 8 दिन में जो है 2/3 काम करता है। तो इसका अर्थ है 3/2 से गुना करेंगे तो उसके पूरे का काम आ जाएगा। तो 2 चौके 8, 4 तिया 12, यानी 12 दिन में ये पूरे काम। ए एक काम 10 दिन में करेगा, बी 15 दिन में करेगा, सी 12 दिन में करेगा। चलिए इस सभी का एलसीएम कर लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, 10 से 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 12 पंच 60 और सभी को जोड़ दीजिए। 6 4 10 5 15। कह रहा है तीनों, तो तीनों माने ए प्लस बी प्लस सी बराबर तीनों का जो टोटल जो काम है वो कितना है, 60 है। तीनों का चाल कितना, 15 हो गया। 15 चौके 60। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो आपका हो जाएगा 4 दिन। दोस्तों आशा करते हैं कि आप जो है इस सभी बातों को समझ गए होंगे। अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।